तो चलिए शुरू करते बच्चा। ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं और जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, यह आदिकालीन रचना है, मतलब जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उस समय की रचना है। ज्ञानश्री की बात करें तो जो हमारा भक्ति साहित्य है या भक्ति काल का साहित्य है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक सत्य सगुण भक्ति, साकार भी कह सकते हैं, निर्गुण भक्ति, निराकार भी कह सकते हैं। सगुण भक्ति की भी दो शाखा थी, एक भगवान श्री राम जी से संबंधित, एक भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित। निर्गुण भक्ति साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञानश्री शाखा या जिसे संत काव्य भी कहा जाता है, ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है, और दूसरी थी प्रेमाश्री शाखा जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है छोटे? सूफी काव्य। तो ज्ञानश्री शाखा या संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीर दास जी माने गए। किन्हें माना गया है? कबीर दास जी को माना गया है। पहले का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। जयचंद प्रकाश, आपको कुछ ना आए आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों लेखकों का नाम आपने नहीं सुना। चंद्र बरदई का नाम सुना है तो पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, भट्ट केदार। तो अच्छे से याद रखिएगा, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? भट्ट केदार। ऑप्शन का इस्तेमाल करना भी सीखिए, ये 1, 2, 3 क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद करता है। पहले का ए, दूसरे का डी। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने, आपको याद है कि इन्होंने साथी जयद्रथ वध ग्रंथ लिखा। जयद्रथ वध, साकेत यशोधरा पंचवटी, साकेत यशोधरा पंचवटी, साकेत यशोधरा पंचवटी आदि ये सारे के सारे ग्रंथ किसने लिखे? ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हैं। इनका संबंध किससे है? तो द्विवेदी युग से। किससे? द्विवेदी युग। 1900 से लेकर 1918 तक का जो समय, ये द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर पड़ा है? तो अच्छे से याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। यह नामकरण किनके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, जिन्होंने 18 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा कि द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर है? अब बताओगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी युग कब से कब तक है? 1900 से 1918। मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध, यह याद रखिएगा, द्विवेदी युग से है। छायावादी युग से सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी और महादेवी वर्मा, इनका संबंध छायावादी युग से। तो तीसरे का भी आपका बिल्कुल सही है। बेमेल को छांटिए। अब यहां पर आपके सामने 4 उपन्यास का नाम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? इन 4 में से 3 तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे। 3 किसने लिखे? मुंशी प्रेमचंद जी ने। एक अलग है। तो आप सभी जानते हैं, सेवा सदन, निर्मला गोदान गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास हैं। ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। लेकिन चंद्रकांता बाबू देवकी नंदन खत्री जी द्वारा रचित है। बाबू देवकी नंदन खत्री जी द्वारा रचित है। तो जाहिर सी बात है, अगर बेमेल की बात करेंगे, क्योंकि 3 एक लेखक के, चौथा अलग है, तो यही सी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे का भी, चौथे का सी। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए। और कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? जब आप कबीर दास जी की भक्ति का स्वरूप देखते हैं तो क्या था? आप हमेशा, बहुत बार आपने सुना होगा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। किनकी पंक्तियां हैं? ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। और कबीर जी की जो भक्ति थी वो निराकार भक्ति थी, वो निर्गुण भक्ति थे। इनको ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इनको संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा, और श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। धर्मदास जी ने इनकी रचनाएं साखी शब्द रमेनी का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया। 5वें का भी
छठे काडी। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? रामचंद्रिका के रचनाकार बताइए, रामचंद्रिका के रचनाकार बताइए। सभी लोग उत्तर दीजिए। क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबके सब उत्तर दीजिए। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। ठीक है भैया। रामचंद्रिका यह केशव दास जी की रचना है। यह किसकी रचना है? आचार्य केशव दास, जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का पृथ्वी कहा है। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, यह सब किसकी रचनाएं? यह केशव दास जी की। सातवें का उत्तर सी, 8 का डी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भोर का तारा। इस एकांकी के लेखक बताइए। भोर का तारा एकांकी के लेखक आप सभी को बताना है। कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका, सरस्वती। अब सभी जानते हैं उदंत मार्तंड। ये याद रखेगा साथी, 1826 के दरमियान, 30 मई 1826 के दरमियान यह कलकत्ता से छपता था। कहां से छपता था? उस समय का कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता। और जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। जुगल किशोर शुक्ल क्या थे? इसके संपादक। तो इसमें आपको क्या याद करना है? आपको इसमें 30 मई 1826 याद करना है। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, कलकत्ता से छपता था। आपको साल याद करनी है और इसके आपको संपादक। तीनों क्वेश्चन पूछता है उदंत मार्तंड कहां से छपता था, या पूछेगा हिंदी का पहला समाचार पत्र, इसका प्रकाशन कहां से होता था। आपसे वर्ष पूछ सकता है, आपसे संपादक पूछ सकता है। हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन बाला बोधनी, और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। सरस्वती 1900 से छपनी शुरू हुई। 9वें का उत्तर भी। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। जब सुबह सुबह हो जाती है भोर, तो आप जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, आरती गाते हो ना, तो वैसे याद कर लेना। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर। 9वें 10